बगदाद में एक नौजवान रहता था जिसका काम नाल साजी करना था। वो नाल अपने हाथों से बनाता और अपने हाथों से ही घोड़े के सोमों पर चढ़ाता भी था। वो लड़का काफी खूबसूरत था। वो आम नाल साजों की तरह नाल नहीं बनाता था, बल्कि वो नाल को सुर्ख दहकते कोयलों में डालता और फिर जब नाल अच्छी तरह गर्म हो जाता तो नाल को दहकते कोयलों से अपने हाथों में से निकालता, बिना किसी औजार की मदद से, और अपने हाथों की मदद से अपनी मर्जी के मुताबिक उस नाल को शक्ल दे देता। लोग इस नाल साज की इस हरकत को देखकर उसे दीवाना कहते और हैरान भी होते कि इस तपती और दहकती हुई आग का इस पर असर क्यों नहीं होता। एक दफा इत्तेफाक से मूसल शहर का कोई शख्स बगदाद आया। उसने ये माजरा देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि ये सब उसके लिए नाकाबिल यकीन था। वो नौजवान के पास गया और तजस्सुस के मारे उससे पूछा कि गर्म गर्म लोहा पकड़ने से उसे तकलीफ क्यों नहीं होती। तो नालसाज उससे बोला कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है। अब तो आदत सी हो गई है कि ऐसी कैफियत तारी होती है जिससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस काम में आदी हो चुका हूँ। मुसल का शहरी बोला, मैं मान ही नहीं सकता। असल कहानी बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर नौजवान उससे बोला, यहाँ बगदाद में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके वालिदैन उम्रे के लिए चल दिए और वहीं किसी हादसे में उनकी मौत वाक़ हो गई। अब ये लड़की अकेली थी, पीछे कोई देखने और पूछने वाला नहीं था। भूख और प्यास की शिद्दत में ये घर से बाहर निकली। उसने मेरे घर पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे ठंडा पानी मांगा। मैंने उसे पानी दे दिया, मगर वो मुझे बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। मैंने उसे घर बुलाया और उससे पूछा कि तुमने कुछ खाया है। उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि अकेली कहाँ जा रही थी। उसने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसके वालिदैन फौत हुए और कैसे वो अकेली रह गई। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। शाम को आना, मैं लजीज खाना बनाऊंगा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो राजी हो गई। मैंने कबाब वगैरह, कौरमा, बिरयानी और बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया। भूख की मारी थी। शाम के वक्त घर में हाजिर हुई। मैंने दस्तरखान बिछा दिया और उसके सामने खाना पेश कर दिया। वो खाना खाने में मसरूफ थी कि इतने में शैतान मुझ पर मुसल्लत हुआ और मेरी नीयत को बदलने में ज़रा देर नहीं लगी। मैंने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। कुंडी बंद होने की आवाज़ से वो मुड़ी और डर के मारे उठकर मिन्नतें करने लगी कि मैं उसे जाने दूं। वो नौजवान आगे कहने लगा कि मैंने उसकी एक न सुनी। मेरे सर पर शैतान एकदम सवार हो चुका था। वो मुझसे बोली, तुम्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पास ये वाहिद चीज़ मेरी इज्जत ही बची है। अगर ये भी ना रही तो मैं कैसे जीऊँगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर से जान निकल गई है। मैंने फौरन से कुंडी खोली और उसके आगे हाथ बांध कर कहा कि मेरी बहन, मुझे माफ़ करना, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आ जाना। ये देखकर वो लड़की रोई और दुआ के लिए हाथ उठाकर कहने लगी कि ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम करना। और फिर दुआ मांगने लगी कि ए अल्लाह, इस पर हर तरह की आग हराम करना। ये दुआ देकर वो लड़की चली गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद मैं नाल बनाने में ही मसरूफ़ था। मेरे पास जंबूर नहीं था और मैं नाल गर्म कर रहा था। जंबूर ढूंढकर मैं नाल निकालने लगा। मेरे हाथ से जंबूर छूट गया और मेरा हाथ दहकते कोयले पे जा लगा, मगर मुझ पे आग का असर ना हुआ। पहले तो मैं हैरान हुआ, मगर फिर मुझे उस लड़की की बात याद आ गई। तब से लेके आज तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता हूँ, और जब चाहे बिना डरे आग में हाथ डाल देता हूँ।